जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय में संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज तीसरा लेक्चर है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है और धारा की चाल है बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, दो बात हो रही है, एक स्थिर जल की बात हो रही है, एक धारा की बात हो रही है। तो दोनों पहले आप मानेंगे, कहेंगे माना ऋतु द्वारा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो माना ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेते हैं कि x किमी प्रति घंटा है। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद एक चीज और पूछा है, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा हो रही है। ऋतु है और शांत जल में यानी स्थिर जल में जब वो तैर रही है तो उसकी चाल जो है x किमी प्रति घंटा है, और जब धारा के चाल की बात की जा रही है तो धारा की जो चाल है वो y किमी प्रति घंटा है। अब इस प्रश्न में हम जो भी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्नानुसार। आपको बात करें कि कोई व्यक्ति अगर स्थिर जल में धारा के अनुकूल चल रहा है तो धारा और अनुकूल दोनों एक साथ चलेगा, यानी प्लस होगा। और जब प्रतिकूल होगा तो एक उल्टा जा रहा है, एक धारा की दिशा में जा रहा है, तो वहां पर माइनस होगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां साइड में लिख लीजिए कि जब अनुकूल की बात होगा कि धारा के अनुकूल तो आप पॉजिटिव करेंगे, और जब प्रतिकूल की बात होगा धारा के प्रतिकूल तो आप माइनस करेंगे। ठीक है। अभी इस प्रश्न में अनुकूल और प्रतिकूल की बात हो रही है। प्रश्नानुसार पहला कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी, 2 घंटे में 2 घंटा मतलब समय दिया है 2 घंटा, ठीक है, और दूरी दिया है 20 किमी। तो 2 घंटा में अगर 20 किमी तैर पा रही है तो चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जो आपका यह प्रश्न है धारा के अनुकूल, अब अनुकूल में क्या होता है कि जोड़ते हैं किसको किसको, जो धारा की चाल होती है और जो शांत जल की चाल होती है उनको। तो शांत यानी स्थिर जल में जो तैरने की चाल वो x है और धारा की चाल जो है y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो चाल होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अनुकूल के अकॉर्डिंग होगा, अनुकूल के कंडीशन में। ठीक है। तो अनुकूल के कंडीशन में x प्लस वाई जो चाल निकल के आ रहा है दोनों को जोड़ देंगे, वो 20 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में, यानी आपके पास इक्वेशन बना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिखा दें। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ते हैं अगला क्या कह रहा है। अब प्रतिकूल कह रहा है, तो प्रतिकूल जैसे बोला तो जो भी शांत जल में है, प्रतिकूल की जब चर्चा करेगा तो जो भी शांत जल है यानी स्थिर जल है उसकी चाल और धारा की चाल का अंतर कर देंगे, प्रतिकूल निकलेगा। और प्रतिकूल के कंडीशन में क्या कह रहा है, समय यानी दूरी बटा चाल, और दूरी इसमें है आपका 4 और चाल कितना, घंटा समय कितना है 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, समीकरण 2। ठीक है ना। यहाँ पर समय 2 घंटा है, यहाँ भी 2 घंटा है, लेकिन दूरी 20 किलोमीटर थी। अब यहाँ पर दूरी, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि समय जो है यहाँ पर आपके पास 2 घंटा दिया है, लेकिन दूरी जो है
अब आपका 4 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि आप प्रतिकूल जा रहे हो, स्थिर जल है उसकी जो चाल है, और फिर उसके बाद धारा के प्रतिकूल जा रहे हो, इसका मतलब आप माइनस करोगे, और जब धारा के अनुकूल जाओगे तो इसका मतलब आप प्लस करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो इक्वेशन है, साफ साफ आप किसी भी विधि का प्रयोग कर दें। x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप दोनों को जोड़ दें तो जोड़ देंगे, यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, यक्स और यक्स 2x बराबर, अब 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, और 2 से 12 को 6 बार निकाल देंगे, x बराबर 6 निकल गया। x बराबर कितना निकल गया? 6 निकल गया। और आपको हम बता दें कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको करने के 3 विधि हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रचकुड़न विधि। अब यहाँ पर हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया, जैसे x निकल गया किसी भी समीकरण में रख दो तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जब रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ गया? यही है, तो x 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 6, यानी y बराबर आपका आ गया 4। और जैसे x y मिल गया तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में? वही पूछा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो लिखेंगे ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स था ना, और यक्स आपका कितना है 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला आंसर। और धारा की चाल y था, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को उन बच्चों तक पहुँचाइए जो 10 का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सकता हो कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।